एक डीएनए टेस्ट जिसने गुप्ता परिवार को तोड़ दिया और वो सच सामने आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कभी कभी असली रिश्ता खून का नहीं होता बल्कि माफ़ी का होता है। कहानी का पहला चरण, मोहल्ले में होने वाली कानाफूसी जिससे सब शुरू हुआ। मिस्टर आमोद गुप्ता अहमदाबाद के एक जाने माने 64 साल के रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर थे जो अपने पूरे मोहल्ले में ईमानदार, डिसिप्लिन्ड और अपने परिवार के नाम पर गर्व करने के लिए जाने जाते थे। जब से उनकी पत्नी गुजरी, उन्होंने अपने इकलौते बेटे नवीन गुप्ता को पालने में अपना सारा प्यार और मेहनत लगा दिया था। अपने बेटे की अच्छी परवरिश के लिए उन्होंने अकेले रहना ही ठीक समझा। जब मिस्टर गुप्ता ने अपने बेटे नवीन की शादी पद्मा से की तो मिस्टर गुप्ता को लगा कि उनकी ज़िंदगी पूरी हो गई है। शादी शानदार लेकिन साधारण थी। उन्होंने फूलों की माला से लेकर शादी के इनविटेशन तक सब कुछ खुद संभाला। 1 साल बाद नवीन के बेटे का जन्म हुआ। प्यार से उसका नाम रघु रखा गुप्ता जी ने। रघु बहुत ही होशियार बच्चा था और नटखट भी। गुप्ता जी को लगा कि उसे सच में बहुत सारी खुशी मिल गई है। रघु तेज तर्रार, जिज्ञासु और प्यार करने वाला था। लेकिन जैसे जैसे रघु बड़ा होता गया, गुप्ता जी कुछ परेशान से रहने लगे। लड़के की तीखी नाक, गोरी स्किन और नीली आँखें, इनमें से कुछ भी गुप्ता परिवार में किसी से मिलता जुलता नहीं था। हर बार जब बच्चा उसे दादू कहता तो उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती। उसने इसे नज़रअंदाज करने की बहुत कोशिश की। आजकल के बच्चे अलग दिखते हैं, शायद वह पद्मा जैसा दिखता है, उन्होंने खुद से कहा। लेकिन जल्द ही कॉलोनी में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, रघु अपने मम्मी पापा जैसा क्यों नहीं दिखता? माँ के परिवार के कुछ मजबूत जीन्स होंगे। हर शब्द कांटे जैसा था। उस रात गुप्ता जी सो नहीं सके। कहानी का दूसरा चरण, एक सुबह जब नवीन और पद्मा किसी काम से बाहर गए थे, तब गुप्ता जी चुपचाप छोटे से रघु को शहर के एक डीएनए टेस्टिंग सेंटर ले गए। रिसेप्शनिस्ट ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपको किस तरह के रिलेशनशिप टेस्ट की ज़रूरत है? उसने रूखेपन से जवाब दिया, दादा और पोता। उसने उन दोनों के कुछ बाल लिए और चला गया। अगले कुछ दिन बर्दाश्त से बाहर थे। घड़ी की टिक टिक उसके सीने में हथौड़े की तरह लग रही थी। जब रिपोर्ट आखिरकार आई तो लिफाफा खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। मोटे अक्षरों ने उसे घूरा, कोई बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं, दादा पोता। गुप्ता जी एकदम चुप हो गए। उनके चारों ओर पूरी दुनिया घूम गई। दशकों की पारिवारिक इज्जत एक ही कागज़ पर ख़त्म हो गई। उस शाम जब वह घर लौटे तो पद्मा टेबल पर खाना लगा रही थी और रघु हंसते हुए उसकी ओर दौड़ा, दादू, मेरे साथ खाना खाओ। लेकिन मुस्कुराने के बजाय गुप्ता जी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने डाइनिंग टेबल पलट दी। खाना फर्श पर बिखर गया, बर्तन छिटक कर दूर गिरे। सच बताओ, वह दहाड़ा, अगर रघु मेरा पोता नहीं है तो वह किसका बच्चा है? पद्मा पीली पड़ गई, डर से कांपने लगी। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था, वह रिपोर्ट लहराते हुए चिल्लाए।
इसमें लिखा है कि मेरे और उस लड़के के बीच कोई रिश्ता नहीं है। पद्मा फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपनी जान की कसम खाती हूँ पापा, मैंने आपके बेटे को कभी धोखा नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि रिजल्ट में ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन गुप्ता जी गुस्से से बहरे हो गए थे। बस निकल जाओ मेरे घर से तुम दोनों, अभी के अभी। नवीन आगे बढ़ा। पापा प्लीज़ शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। गुप्ता जी चिल्लाए, इस परिवार को बेवकूफ़ बनाया गया है। पद्मा ने एक छोटा बैग पैक किया, रघु का हाथ पकड़ा और गप सप कर रहे पड़ोसियों की नज़रों के सामने रोते हुए घर से निकल गई। कहानी का तीसरा चरण, चौंकाने वाला सच सामने आया। कुछ दिनों बाद नवीन और शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सका। वह और पद्मा डीएनए टेस्ट के लिए सूरत के एक बड़े से हॉस्पिटल में गए। इस बार पिता और बेटे के बीच डीएनए टेस्ट हुआ। जब रिजल्ट आया तो नवीन के हाथ कांप रहे थे। जब उसने पढ़ा बायोलॉजिकल रिश्ता पक्का पिता बेटा, पद्मा राहत के मारे फूट फूट कर रोने लगी। यह सच है नवीन, मैंने तुमसे कहा था, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। वे तुरंत नई रिपोर्ट लेकर घर लौट आए। जब गुप्ता जी ने यह देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ नहीं बोला। काफ़ी देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से फ़ोन उठाया और लैब डायरेक्टर को कॉल किया। लाइन पर मौजूद आदमी ने ध्यान से सब सुना और कहा, सर, कभी कभी पीढ़ियों में अंतर आ जाता है। आप अपने बेटे के साथ अपने रिश्ते को टेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। गुप्ता जी की सांसें रुक गई। उस रात वह अकेले बैठे थे, एक ऐसे विचार से परेशान थे जिसे वह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अगली सुबह वह अपने और नवीन के बालों के सैंपल लेकर सेंटर वापस गए। 3 दिन बाद नई रिपोर्ट आ गई। उसे देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं और उनकी दुनिया एक बार फिर से ढह गई। कोई बायोलॉजिकल रिश्ता नहीं, बाप बेटा। गुप्ता जी कुर्सी पर बैठ गए, हाँफते हुए, सुन्न टूटे हुए। उनके कांपते हाथों से कागज फर्श पर गिर गए। कहानी का चौथा चरण, सच्चाई की रात। उस शाम अहमदाबाद में बारिश ऐसे हो रही थी जैसे कभी न खत्म होने वाले आंसुओं की बारिश हो रही हो। गुप्ता जी भीगे हुए घर लौटे। नवीन और पद्मा दौड़कर दरवाजे की तरफ भागे। पापा, आप कहाँ थे? इतनी बारिश में आप भीग गए हैं। वह चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखें खोखली थी। आखिर में वह बोले, आवाज़ भारी थी, मुश्किल से फुसफुसाने जैसी, मैं गलत था। नवीन ने भौवें चढ़ाई। पापा? गुप्ता जी ने टेबल पर 2 गीली रिपोर्ट रखी। आंसू उसकी आस्तीनों से टपकते बारिश के पानी में मिल गए थे। तुम मेरे बायोलॉजिकल बेटे नहीं हो नवीन, तुम्हारी माँ, वह मुझसे पहले किसी और से प्यार करती थी। जब मेरी सर्विस के लिए पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई तो वह अकेलेपन का शिकार हो गई। फिर एक दिन मॉल में उसकी मुलाकात अपने प्रेमी से हुई। उनका मिलना जुलना बढ़ गया। एक रात उससे गलती हो गई। जब मैं लौटा तो वह प्रेग्नेंट थी। मुझे लगा तुम मेरे हो। नवीन का मुंह खुला लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। वह पूरी जिंदगी इस गिल्ट को ढोती रही। गुप्ता जी ने आगे कहा, वह मुझे बताना चाहती थी
लेकिन हर बार जब उसने मुझे तुमसे प्यार करते देखा तो वह नहीं बता पाई। कमरे में सन्नाटा हो गया, सिवाय बाहर के तूफान के। एक लंबे ब्रेक के बाद नवीन अपने पिता के पास घुटनों के बल बैठ गया। पापा, आपने मुझे पाला पोसा, आप मेरे पिता हैं। कोई भी कागज़ इसे नहीं बदल सकता। गुप्ता जी के होंठ कांप रहे थे। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। बाहर बादल गरजे, लेकिन अंदर कुछ आज़ाद हो गया। कहानी का 5वां चरण, माफ़ी। कुछ दिनों बाद गुप्ता जी अपनी गुजर चुकी पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े हुए, अपने हाथों में दोनों DNA रिपोर्ट लिए हुए, जो अब आंसुओं और बारिश से धुंधली हो गई थी। तुमने इसे अच्छे से छुपाया, वह धीरे से बोले। शायद तुम सही थी। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अब वह हर सुबह अपने पोते के साथ बिताने लगे, उसे शतरंज सिखाना, कहानियाँ सुनाना और फिर से मुस्कुराना। हर बार जब रघु हंसता तो गुप्ता जी को अपने अंदर कुछ ठीक होता हुआ महसूस होता। उसने सबसे मुश्किल सच सीख लिया था। खून से वंश बन सकता है, लेकिन परिवार प्यार से बनता है। उसी बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ वह कभी गुस्से में बैठे थे, गुप्ता जी अब अपने पोते को खेलते हुए देखते हैं। वह खुद से फुसफुसाते हैं, हम DNA से नहीं बल्कि उन दिलों से बंधे हैं जो साथ में रहते हैं, जो सालों साल हमारे सुख दुख का हिस्सा हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।